श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म चाहे अच्छे करो या बुरे करो, पर एक बात का हमेशा ध्यान रखना, परमात्मा हमेशा ऑनलाइन है, वो सब हिसाब रखता है। जमीन और मुकद्दर की एक ही फितरत है, जो बोया जाता है वो ही पैदा होता है। जब एक गलत पासवर्ड इंसान के बनाए हुए मोबाइल को नहीं खोल सकता, तो गलत काम करके भगवान का बनाया हुआ स्वर्ग का दरवाजा कैसे खुलेगा। जीने का बस यही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नज़रअंदाज करो। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर, अगर मर जाए तो समझो खेल खत्म। पत्थर की एक ही कमी है कि वह पिघलता नहीं, लेकिन यही उसकी खूबी है कि वह बदलता भी नहीं। अजीब अदा है यार लोगों की, नज़रें भी हम पर है और नाराज़गी भी हमसे। जो लोग मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं, उन्हें मैं बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि यह वह लोग हैं जो निःशुल्क मेरा प्रचार करते हैं। घमंड से अपना सर ऊंचा ना करें, जीतने वाले भी अपना गोल्ड मेडल झुककर ही हासिल करते हैं। आदत नहीं है मेरी पीठ पीछे वार करने की, दो शब्द कम बोलते हैं लेकिन सामने बोलते हैं। बात ऐसी करो सामने वाले का दिल जीत लो, और मुस्कुराओ ऐसे कि जैसे दुश्मन का सीना चीर दो। जुबान मेरी कड़वी है मगर दिल साफ है, कौन कब बदला है सबका हिसाब है। हालात वह ना रखें जो हौसलों को बदल दे, बल्कि हौसला वह रखें जो हालातों को बदल दे। रिश्ते मन से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत सी बातों के बाद भी अपने नहीं होते, और कुछ शांत रहकर भी अपने बन जाते हैं। डिग्रियां तो शैक्षिकी खर्चों की रसीद मात्र हैं, वास्तविक शिक्षा तो वह है जो आचरण से झलकती है। तस्वीर का रंग चाहे जो भी हो, मुस्कान का रंग खूबसूरत ही होता है। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, अगर वह खुद में नहीं तो कहीं भी नहीं है। जो व्यक्ति अपनी गलती के लिए अपने आप से लड़ता है, उसे कोई नहीं हरा सकता। गुस्से में आदमी कभी कभी व्यर्थ बातें करता है, तो कभी मन की बात भी बोल देता है। ठोकर नहीं खाएंगे तो कैसे जानेंगे कि आप पत्थर के हैं या कांच के। पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनोगे, और फिर वो करो जो तुम्हें करना है। हर पेड़ फल दे यह जरूरी नहीं, किसी की छाया भी बड़ा सुकून देती है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा जरिया है, और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका। जीवन का अंत है, इसलिए सफ़र का मजा लीजिए। तनाव किसी काम का नहीं है, सबको एक दिन जाना है। पूरे की ख्वाहिश में यह इंसान बहुत कुछ खोता है, भूल जाता है कि आधा चांद भी खूबसूरत होता है। अच्छा काम करते रहो, कोई सम्मान करें या ना करें। सूर्य उदय तभी होता है जब करोड़ लोग सोए हुए होते हैं। दिल साफ रखो, हिसाब कमाई का नहीं कर्मों का होगा। समझौता करना सीखिए, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देने से ज़्यादा बेहतर है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से अच्छा है अपने सपनों को पूरा करो। मौन एक मित्र है जिसका साथ तुम्हें पछतावे की आग में कभी नहीं जलने देगा। हरकत वही सोच नहीं। पहले लोग जब गुस्सा होते थे तो घर पर आना बंद करते थे, आजकल लोग नाराज होते हैं तो ऑनलाइन आना बंद कर देते हैं। किसी की जिंदगी में तब तक दखल नहीं देना चाहिए जब तक उसका असर आपके जीवन पर ना पड़े। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। अपनी पहचान बनाओ तो ऐसी बनाओ कि तुम्हारी पहचान किसी आधार कार्ड की मोहताज ना हो। जिंदगी गुजरने लगी है अब किस्तों पर, ये कुछ ग्राम का मोबाइल भारी पड़ गया है रिश्तों पर। अपनी काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि आपको हराने के लिए कोशिश नहीं, लोगों को साजिश करनी पड़े। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई आपको छोड़े तो कभी भुला ना सके। जुबान से माफ़ करना तो पल भर का काम है, दिल से माफ़ करने में सदियां बीत जाती है। इस दुनिया की कड़वी सच्चाई यही है कि हम जिसे बहुत ज़्यादा चाहते हैं वह हमसे बहुत दूर चला जाता है। जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर कुछ फैसला लेना हो तो हमेशा अपने दिल की सुनो। वह होता तो लेफ्ट में है, लेकिन उसका फैसला हमेशा राइट होता है। कदम बढ़ाया है जो आगे तो रुकने का नाम ना लो। मत बैठो तुम थक कर जब तक विजय पताका थाम ना लो। किसी को धोखा देना इंसान की जीत नहीं, बल्कि सबसे बड़ी हार है। बिना सेहत के जीवन नहीं है, बस पीड़ा की स्थिति है और मौत की छवि है। जीवन में सबसे कठिन काम
आसानी से जीना है। शीशा कमजोर बहुत होता है, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं है। कौन कहता है कि सब कुछ नसीब से मिलता है? मेहनत करके देखो, हार कर भी सुकून मिलता है। टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो खास होता है। हजारों यार बनते हैं जब पैसा पास होता है। याद रखना, वक्त कभी भी सबूत या गवाह नहीं मांगता, वह सीधे सजा सुनाता है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, आप कब गलत थे इसे कोई नहीं भूलता। आंखों में हो गुरूर तो इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। अभिमन्यु की एक बात आज भी पसंद है, हिम्मत से हारना लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। हर व्यक्ति की अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। जैसे मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती है और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। इंतजार मत करो, जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज़्यादा तेजी से निकल रही है। जहाज पानी में तभी डूबता है जब पानी उस जहाज में ज़्यादा भर जाता है। उसी प्रकार मनुष्य के अंदर नकारात्मक विचार ज़्यादा भर जाते हैं तो इंसान भी डूब जाता है। ऐसा जीवन जियो कि अगर कोई आपकी बुराई भी करे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। अपनी तकदीर खुद लिखनी पड़ती है, जनाब चिट्ठी नहीं जो किसी और से लिखवा लेते। जिंदगी में ये मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना जिया, बल्कि मायने ये रखता है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहे। सिर्फ मरी हुई मछली को ही पानी का बहाव चलाती है। जिस मछली में जान होती है वो अपना रास्ता खुद तय करती है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार तिनका उठाना होता है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि दूसरों की बुराई का वक्त ही नहीं मिले। मैदान में हारा इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। जिंदगी में गिरने से कभी मत डरो, क्योंकि उठते वही हैं जो गिरने की हिम्मत रखते हैं। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। अकेले चलने का साहस रखो जनाब, कामयाबी एक दिन आपके कदमों में होगी। दोस्तों, एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता और उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप, कभी आंधी। कोई न कोई कारण बन ही जाता कि उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञता मानते हैं कि आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपके इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी सी छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में ये शक्ति दे कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मैं मौसम कर दूँ, फिर आप देखना मैं अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुझे ये शक्ति देता हूँ कि तुम अपनी खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वैसा मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपनी खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिले, जब पानी बरसना चाहिए तभी पानी बरसा। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसी कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलहाती फसल, मन ही मन वह बहुत खुश हो गया।
और सोचने लगा अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपनी नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल कटने को तैयार हो गए। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर गया तो उसने अपना सिर पीट लिया और वह रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सजा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया? ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना तेज बारिश से सहने दिया, और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसीलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी ये पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं के दानों की तरह जो नहीं फूटी। तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता। सारे बालियां इसीलिए खाली है, इसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, स्वर्ण में सवर्णीय आभा तभी आती है जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे। कोई अस्तित्व नहीं होगा हमारा। विपरीत परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ, समस्याएं हमें और अधिक निखारती है। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियाँ और चुनौतियाँ आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना, विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने कितना सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई ज्ञानवर्धक वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।